आज का हमारा व्याख्यान है सत्याग्रह। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था गांधी जी का सत्य और अहिंसा पर विचार। आज हम अध्ययन करेंगे सत्याग्रह। गांधी जी सत्य, अहिंसा, साधना की श्रेष्ठता और व्यक्ति के नैतिक पवित्रता में दृढ़ आस्था थी और अपने इन्हीं विश्वासों के आधार पर उन्होंने बुराई पर प्रतिकार के लिए जो आविष्कार किया वो सत्याग्रह का किया। गांधी जी सत्याग्रह के संबंध में कहते हैं, अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्य का शस्त्र है और इसे वही व्यक्ति प्रयोग में ला सकता है जो आध्यात्मिक रूप से शक्ति संपन्न है, जो आध्यात्मिक रूप से शक्ति संपन्न है, जिसका नैतिक चरित्र बहुत उच्च है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही सत्याग्रह का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक सत्याग्रह है, गांधी जी के द्वारा एक नया आविष्कार किया गया। सत्य, अहिंसा, साधना की जिन धारणाओं में गांधी जी का विश्वास था उनको दृढ़ करने के लिए, तो इसमें सत्याग्रह जैसा कि हमने गांधी जी के शब्दों में कहा था कि इसमें अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने ऊपर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। ये गांधी जी के द्वारा कहा गया। तो अब सत्याग्रही कौन बन सकते हैं, एक सत्याग्रही के लिए क्या गुण होने चाहिए, इसके संबंध में भी गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और गांधी जी ने हिंद स्वराज्य में सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया है। और ये 11 व्रत क्या है? ये 11 व्रत हैं गांधी जी के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शारीरिक श्रम, ऐश्वर्य, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी का पालन करना, अस्पृश्यता का निवारण करना। तो जो व्यक्ति ये 11 गुणों को धारण करता है, इन 11 व्रतों को धारण करता है, महात्मा गांधी कहते हैं कि वही व्यक्ति जो है वो सत्याग्रही हो सकता है। तो इस तरीके से गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह की धारणा है कि मानसिक और रूप से एक जो शक्ति संपन्न व्यक्ति है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो शक्ति संपन्न व्यक्ति है, उसी के द्वारा उसी को सत्याग्रही बनाया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के विभिन्न रूप बताए। जैसे गांधी जी के द्वारा पहला रूप जो है सत्याग्रह का वो बताया गया असहयोग आंदोलन। गांधी जी का ये विचार है कि कोई भी जो शासन है वो अत्याचार और शोषण जनता के सहयोग से करता है। जनता के सहयोग से ही कोई भी शासन अत्याचार करता है, शोषण करता है। तो गांधी जी का यह विचार है कि जनता को शासन का असहयोग करना चाहिए। यदि जनता शासन का असहयोग करेगी तो शासन जो है वो अत्याचार नहीं कर सकेगा। और 1920 में गांधी जी के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए असहयोग आंदोलन को अपनाया गया। तो असहयोग आंदोलन का तात्पर्य है कि शासन का सहयोग न करना। दूसरी जो तरीका बताया महात्मा गांधी ने वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से तात्पर्य यह है कि हम शासन का विरोध करें, लेकिन वो शासन का विरोध रक्तहीन होना चाहिए। शासन का विरोध करेंगे तो शासन का विरोध करना चाहिए, हमें अवज्ञा करनी चाहिए, लेकिन सविनय के साथ, हमें विनय के साथ उनकी शासन के आदेशों की अवज्ञा करनी चाहिए। हम कानून को भी यदि तोड़ते हैं तो उन कानूनों को भी तोड़ना चाहिए सविनय के साथ। और अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का जो गांधी जी ने सिद्धांत दिया उसका पालन करना यहाँ जरूरी है। और यहाँ पर महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जो सविनय अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा जनसाधारण नहीं कर सकता है, जनसाधारण नहीं कर सकता। तो जो लोग, चुने हुए लोग हैं, उन चुने हुए लोगों के द्वारा ही कानून का उल्लंघन करना चाहिए। और महात्मा गांधी के द्वारा जो नमक कानून तोड़ा गया था, वो नमक कानून 1930 में जो तोड़ा गया वो सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था। तो इस तरीके से कुछ चुने हुए जो व्यक्ति हैं जिनकी सत्य, अहिंसा में नैतिक आस्था में विश्वास है, उन चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा सविनय अवज्ञा करनी चाहिए। तीसरा जो तरीका बताया गांधी जी ने वो है हिजरत। यदि हम शासन के अत्याचारों से तंग आ गए हैं और तो उस तंग आने पर या पीड़ित अनुभव कर रहे हैं, अपना
आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है, तो उस स्थिति में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि हमारा जो स्थायी निवास है उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना, उस स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर चले जाना। इसको गांधी जी के द्वारा कहा गया है हिजरत, तो इसे भी अपनाया जा सकता है। फिर इसके बाद में गांधी जी के द्वारा जो चौथा तरीका बताया गया वो है अनशन। और गांधी जी ने कहा है कि अनशन वही व्यक्ति कर सकते हैं जो मानसिक रूप से शुद्ध है, अनुशासन है, नैतिक मूल्यों में जिनकी आस्था है, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा आत्मशुद्धि के लिए अनशन का प्रयोग किया जा सकता है। और अनशन में भी ये है कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है कि ये भी अत्याचारियों के हृदय परिवर्तन के लिए है, और इसे भी कुछ चुने हुए अवसरों पर कुछ चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा ही अनशन करना चाहिए। और पांचवा तरीका है हड़ताल का। तो हड़ताल का जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी का विचार जैसे मार्क्सवादी की जो परिभाषा हड़ताल के संबंध में वो नहीं है। और गांधी जी ये कहते हैं कि हड़ताल के द्वारा भी एक तरह का आत्मशुद्धि का एक साधन है, और इस हड़ताल के द्वारा भी गांधी जी जो साम्यवादी विचारधारा, वर्ग संघर्ष की विचारधारा उसको नहीं मानते हैं। और गांधी जी ने कहा है कि यह आत्मसिद्धि के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक प्रयत्न है, जिसका लक्ष्य स्वयं कष्ट सहन करते हुए विरोधियों का हृदय परिवर्तन करवाना। तो ये गांधी जी के द्वारा 5 प्रकार बताए